हमारे जो इधर के मोमिनीन हैं, खुद फिल्में भी देखते हैं, मौज मस्ती भी करते हैं, गंदे काम भी करते हैं, लेकिन सऊदी इसको कहते हैं नहीं नहीं भाई, तुम लोग जो हो ना इस्लाम के मुताबिक जो जिना है उसको हलाल कर दिया है, कोई इसके ऊपर प्रॉब्लम नहीं है, शराब को भी हलाल कर दिया, बल्कि अब लॉ पास होने वाला हो जाएगा। हमारे जो बहुत सारे शौकीन लोग हैं पाकिस्तान में शराब के पी मुसलमान भाई, वो क्या करते हैं, वो जो क्रिश्चियंस हैं उनका कोटा मिला होता है उनसे खरीदते हैं। हजरत आयशा वली के वो उन्होंने चादर के पीछे से, सी थ्रू चादर के पीछे से उन्होंने शावर लेके दिखाया, बात लेके दिखाया। ये प्रॉब्लम जो है ना जहादियों से है, ना एक्सट्रीमिस्ट इस्लाम से है, बल्कि प्रॉब्लम इस्लाम में है। ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और एक और बड़ी चटपटी सी और मजे की खबर आपके लिए लेके आया हूं, जिससे हमारे जो मोमिनीन्स हैं, जो हमारे सब कॉन्टिनेंट के मोमिनीन्स हैं, वो हमेशा की तरह पहले किससे पागल हुए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सऊदी अरब में MBS, जो कि मैं बड़े अरसे से आपको कहता आ रहा हूं कि मुझे लगता है कि ये हमारा ही भाई बंधु है, तो वो बात भी तकरीबन कंफर्म हो चुकी है कि हमारा MBS जो है वो भी एक एक्स मुस्लिम है। तो इस वजह से जो वो इकदाम ले रहा है, जो वो स्टेप्स ले रहा है, उससे साफ पता चल रहा है कि वो अपने मुल्क को आगे की तरफ लेके जाना चाह रहा है। अभी तो 1-2 हफ्ते पहले आपको पता है कि बीजेपी की एक हिंदू औरत जो कि मुसलमानों के लिए गई थी वहां पे, क्योंकि मुसलमानों की इंडिया में पॉपुलेशन उतनी ही है जितनी पाकिस्तान में है, कमोबेश। तो उन्होंने कहा कि हमारे जो मुसलमान हैं उनका कोटा बढ़ाया जाए और हमारे मुसलमानों के पास पैसा भी है। तो वो गई उधर, मुसलमानों के लिए गई, मुसलमानों के हक के लिए गई, लेकिन हमारे जो इंक्लूडिंग इंडियन मोमेंट्स, वो सऊदी अरब के ऊपर तप गए कि हिंदू औरत को तुमने कैसे घुसा दिया मदीना में, ये तो जी हमारे काफर मुशरिक कैसे आ गया। तो जाहिर बात है MBS आगे की तरफ देख रहा है, मॉडर्न इंसान है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक्स मुस्लिम ही है, हमारा एथियस्ट भाई बंधु ही है, इसलिए उसको इंटरेस्ट नहीं, वो छुदर छुदर पोला पुला कर रहा है उनका। तो अब एक और खबर आई कि MBS ने रियाद में शराब को हलाल कर दिया है, ऑलबीट सिर्फ जो नॉन मुस्लिम लोग हैं, जो फॉरेन लोग हैं उनके लिए, यानी वहां पे शराब हलाल है। वैसे तो शराब पहले भी वहां पे मिलती थी और बिकती थी और लोग पीते हैं, अरबी भी पीते हैं, लेकिन वो छुप के होती थी, लेकिन अब इसको हलाल कर दिया गया है, हलाल मशरूबात। और वो कैपिटल में हो रहा है, सऊदी अरब में, रसूलुल्लाह का जो मुल्क है, जो उनकी सरजमीन है, उधर ये हलाल हो गया। तो आगे आगे देखें, यहाँ पे कॉन्सर्ट्स भी हुए हैं, निकी मिनाज भी आई थी, मेरा ख्याल रियाना भी गई थी, बीबर भी गया था। मोमिन पागल हो जाते हैं, हमारे जो इधर के मोमिन खुद फिल्में भी देखते हैं, मौज मस्ती भी करते हैं, गंदे काम भी करते हैं, लेकिन सऊदी इसको कहते हैं नहीं नहीं भाई, तुम लोग जो हो ना इस्लाम के मुताबिक जिंदगी। तो ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस्लाम कोई भी मजहब हो, मजहब को प्राइवेट मैटर होना चाहिए, आपने जो प्राइवेटली बिलीव करना है वो प्राइवेटली बिलीव करें, लेकिन लोगों की जिंदगियों को बर्बाद मत करें। तो MBS चूंकि फ्यूचरिस्टिक इंसान है, मैं हाल ही जस्ट अराउंड 40 years old, उनका जो विजन है वो बहुत आगे तक का है और 25, 30, 40 साल भी हो सकता है वो सऊदी अरब पे हुकूमत करेंगे। और उन्हें पता है कि तेल की दुनिया जो है वो खत्म हो रही है, अब इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना है, तो फॉरेन लोगों के लिए इसको हमें अट्रैक्टिव बनाना होगा, उस तरह मोर और लेस जिस तरह UAE ने किया। UAE में बहुत सारे लोग पूरी दुनिया से जाते हैं, कुछ लॉज उनके ऐसे हैं जहां पे थोड़े से गोरे घबरा जाते हैं कभी कभार, वो फिर हेडलाइंस बन जाती है। तो इसलिए UAE ने भी जो जिना है उसको हलाल कर दिया है, कोई इसके ऊपर प्रॉब्लम नहीं है, शराब को भी हलाल कर दिया, बल्कि अब लॉ पास होने वाला हो जाएगा कि जो होमोसेक्सुअल्स हैं उनको भी कुछ नहीं कहा जाएगा। तो उसी मॉडल के ऊपर चलते हुए सऊदी अरब MBS जो है डी इस्लामाइजेशन कर रहे हैं सऊदी अरब की, और उनमें से एक स्टेप ये भी है कि उन्होंने शराब को अभी फॉरेन लोगों के लिए हलाल किया, रियाद में, पूरे मुल्क में हलाल हो जाएगा। और फिर जाहिर बात है अब सऊदी देमसेल्फ पिए या ना पिए, सो कोई ऐसी बात है। बाय द वे मैं आपको ये बता दूं, पाकिस्तान में भी जब से पाकिस्तान बना है, शराब हलाल है फॉर फॉरेनर्स, नॉट ओनली फॉर फॉरेनर्स बल्कि जो नॉन मुस्लिम है। तो हमारे जो बहुत सारे शौकीन लोग हैं पाकिस्तान में शराब के मुसलमान भाई, वो क्या करते हैं, वो जो क्रिश्चियंस हैं उनका कोटा मिला होता है उनसे खरीदते हैं, बेचारे गरीब होते हैं तो उनसे खरीद के ले लेते हैं। लेकिन एनीवे ये हो क्यों रहा है, इसमें सबसे ज्यादा है क्या, जैसे मैंने आपको बताया कि MBS एक हंच है, इंक्लिंग है, बहुत उन्होंने ऐसे स्टेप्स लिए। एक उनकी स्टेटमेंट बड़ी वायरल हुई थी, उन्होंने कहा था कि 97% हदीसें जो है हमें उठा के बाहर फेंकनी पड़ेंगी, क्योंकि उनके अंदर कोई सर पैर वाली बातें नहीं है। जैसी वो बातें हैं कि ऊंट का पेशाब और मुंह में मुंह डाल के पप्पी करना, जबान किसिंग करना, इस तरह की बहुत सारी ऐसी हदीसें हैं जो बड़ी एम्बैरेसिंग है मुसलमानों के लिए। हजरत आयशा वली के वो उन्होंने चादर के पीछे से, सी थ्रू चादर के पीछे से उन्होंने शावर लेके दिखाया, बात लेके दिखाया। तो बहुत सारी ऐसी एम्बैरेसिंग बातें हैं। एक वो रसूलुल्लाह की नौकरानी ने वो एक कप में से पानी पी लिया, वो
उसको रसूलुल्लाह ने बाद में बताया नहीं उसमें के अंदर तो मैंने अपना पेशाब मुबारक रखा था। तो उसने कहा रसूलुल्लाह वो तो मैं खटाखट पी गई। तो रसूलुल्लाह ने आगे से कहा अब तो मैं जहन्नुम की आग छू नहीं सकती। तो इस तरह की बहुत सारी एम्बैरेसिंग बातें, पता नहीं रसूलुल्लाह ने ये बातें की हैं या नहीं की, लेकिन उनके साथ मंसूब है जिसमें लोग मुसलमानों को आजकल के जमाने में बड़ी बड़ी सुबकी होती है, बड़ी उनको बेचारों को शर्मिंदगी होती है। इसलिए और ऑब्वियसली हु कैन फॉरगेट हजरत आयशा की जो 9 साल की उम्र की बहुत सारे जो मॉडर्न मुसलमान है वो कहते हैं नहीं नहीं ये हदीसें ही झूठी हैं। हालांकि आई डोंट नो, अब जो असूल हदीस के ऊपर तो वो पूरी उतरती है। तो एमबीएस ने इतनी बड़ी बात कर दी कि हदीसें जो हैं ये इनको हमें फेंकना पड़ेगा 97%। अब इतनी हदीसें आप फेंकोगे तो पीछे बचेगा क्या? तो आगे वो लेके जा रहा है औरतों को गाड़ी चलाने की इजाजत दी वगैरह, बड़े स्टेप्स लिए। तो मैं जो कहता हूँ कि एमबीएस एक्स मुस्लिम है, एथियस्ट है, तो सुनिए कि ये बात अभी मुझे वीडियो मेरे हत्थे कहीं पे लगी और अब हमें तकरीबन इसका सबूत मिल गया। तो जरा वीडियो देखिए कि एक सऊदी भाई क्या कह रहे हैं। ये एक लीक्ड स्टेटमेंट है, उसके मुताबिक ये सऊदी भाई क्या फरमा रहे हैं, सुनिए जरा। हम इसके जरा सबटाइटल्स को देखिएगा। أحد ضباط السي اللي أصبح الآن عضو في الكونغرس تكلم قال قابلت محمد بن سلمان قبل سنة ونص تقريبا. ये बंदा बता रहा है कि एक यूएस सीआईए का ऑफिशियल था जो अब कांग्रेसमैन है, उसने इनको तकरीबन 1.5 साल पहले, ये वीडियो तकरीबन 5 साल पुरानी है, इसको 1.5 साल पहले यानी अब से कुछ 6.5 साल पहले ये बताया कि उस बंदे की, उस कांग्रेसमैन की एमबीएस के साथ एक पर्सनल मीटिंग हुई आज से 6 साल पहले। شخصيا بيني وبينه وحكى لي كلام خطير. هو يقول वो कह रहा है कि एमबीएस ने उस कांग्रेसमैन को ये बताया, هو بنفسه يقول قال لي المشكلة ليست في المتطرفين والمشكلة ليست في الجماعات الجهادية، المشكلة في الإسلام نفسه. कि प्रॉब्लम जो है ना जहादियों से है ना एक्सट्रीमिस्ट इस्लाम से है, बल्कि प्रॉब्लम इस्लाम में है। ओए 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 ओए, इससे बड़ी मुसीबत क्या होगी मोमिनों के लिए, इससे बड़ी लानत क्या होगी इनके लिए कि जो रसूल अल्लाह की बर्थ प्लेस है, जिसको ये कहते हैं वहां पे कोई काफिर भी नहीं दाखिल हो सकता, ये हमारी है, आहा हा हा, उसका जो हुक्मरान है मॉडर्न दुनिया में वो एक एथियस्ट है, 100% एथियस्ट है। ये मुझे वीडियो का नहीं पहले पता था, ये अभी पता चली है। तो ये वीडियो, ये कांग्रेसमैन की स्टेटमेंट है और वहां से वो बंदा कांग्रेसमैन ये दावा कर रहा है कि उसने इस बंदे को बताया कि एमबीएस ने खुद अपने मुंह से कहा। और ये मुझे वीडियो का नहीं पता था, जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन जिस जिस किस्म की बातें एमबीएस करता है या जो हमारे कानों में पड़ती है, जो और सिर्फ बातें नहीं, जो जो अमल वो लेता है, उससे साफ पता चलता है कोई मुसलमान ऐसे काम नहीं कर सकता, ये मोमिन ऐसा काम नहीं कर सकता। और अगर कोई मॉडरेट लिबरल मुसलमान भी हो तो वो भी ऐसे काम नहीं कर सकता। ये जो हौसला, जो काम कर रहा है, ये सिर्फ एक एथियस्ट कर सकता है। एथियस्ट जो जेन्युइनली बिलीव करता है कि भाई कोई ये ऐसे बस बातें बूतें बनाई, और वाकई किसी चीज का सबूत नहीं है। आप मुसलमान घराने में पैदा हो गए थे, मुसलमान है, आपको वही बातें अच्छी लगती हैं। अब हिंदू घर में पैदा हो जाएंगे, आपको जो हिंदू संस्कार हैं, जो हिंदू कल्चरल चीजें, आपको वही अच्छी लगेंगी। वही मसला उनके साथ, क्रिश्चियनों के साथ भी है, वो जीसस को समझते हैं जीसस लॉर्ड एंड सेवियर। तो इसका इंडिपेंडेंट एविडेंस तो कोई भी नहीं है। तो भाई अब क्या करोगे भाई। तो एनीवे, अगले आने वाले साल बड़े मजे के हैं। यूके में डंडा फेरना शुरू कर दिया, उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे। यूरोप में भी डंडा फेरना शुरू हो गया, लेकिन जो सबसे मजे की बात है कि जो इस्लाम की बर्थ प्लेस है वहां पर अब डंडा फेरना शुरू हो गया। तो अच्छी खबर आई, रियाद में अब डिस्को नाइट क्लब्स भी खुलेंगे, सब मौज मस्ती, सिनेमा भी खुल गए। हमारे जो इंडिया पाकिस्तान के जो मोमिनीन हैं इनको बड़ी तकलीफ होती है। तो भाई दिल थाम के पकड़े रखो, आगे आगे देखो होता है क्या। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें और बताएं कि आपको क्या लगता है कि क्या एमबीएस हमारी तरह का हमारा ही भाई बंधु है या फिर गाल विचों कोई हो रहे। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक सैंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।